अब तक आपने देखा कि ऊ बूम से टकरा जाते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि ऊ ने बूम से कोई लड़ाई नहीं करी। उल्टा सॉरी बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। और बेचारे बूम खुश हो रहे होते हैं कि चलो, आखिरकार इस इंसान को मेरी क्या कीमत है समझ आ गई। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब इस बात को भी लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे, और पिछले दिनों वो अक्सर काम के वजह से ऑफिस में ही रुक जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ बूम का टाइम ज्यादातर सिया के साथ खेलने और उसकी देखभाल करने में जाता, या फिर हॉस्पिटल में अपने डैड की सेवा करने में, क्योंकि उनके डैड अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। आज काफी ज्यादा रात हो गई थी, लेकिन फिर भी हम बूम को खाने की टेबल पे देखते हैं, जहाँ पे वो सारा खाना लगा कर ऊ का इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही ऊ आते हैं, वो भागकर उनके पास जाते हैं। लाइए, अपना बैग मुझे दीजिए और आप फटाफट फ्रेश होकर आ जाइए। तब तक मैं खाना गरम कर देता हूँ। लेकिन ये काम तो मॉम भी कर सकती हैं। मेरा मतलब है, क्या मॉम सो गई? एक मिनट, आप क्या मेरी फिर से टांग खींच रहे हैं, या फिर आपको सच में नहीं पता है? क्योंकि मॉम डैड तो आज दूसरे घर पे रुकने वाले हैं ना। ओ अच्छा, हाँ हाँ, मैं भूल गया था। और फिफोर्स और बुक, क्या उन लोगों ने खाना खा लिया? अरे हाँ, दोनों भी ना, आज वो लोग हॉस्पिटल में ही रुकेंगे। वो बता रहे थे कोई सर्जरी है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है, तो आज उन लोगों को वहीं पे रुकना पड़ जाएगा। ओह! अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, सब ठीक है, लेकिन अब आप आगे कुछ और सवाल करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिया आराम से खा पी के सो गई है। ठीक है, तो तुम भी जाकर आराम करो, मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। अरे पर खाना तो खा के जाइए। नहीं, नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरा मतलब है, मैंने बाहर खाना खा लिया था, तो तुम परेशान मत हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बूम उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो मैं आज अभी से यहाँ पे काम करना छोड़ रहा हूँ। लेकिन इन सब के चक्कर में आप सिया से तो दूर मत होइए। और खाना वहाँ रखा है, खा लीजिएगा। ऐसा कहकर बूम वहाँ से चले जाते हैं। बूम के वहाँ से जाने के बाद वो ऐसे ही चेयर पे बैठ जाते हैं और अपनी टाई ढीली करते हुए सोचने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके काम छोड़ने की बात सोचकर भी मुझे इतना खराब क्यों लग रहा है। हाँ, मुझे समझ आया है कि मुझे खराब क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर बूम चला गया तो फिर मेरे बेबी का ध्यान कौन रखेगा? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे बेबी को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बूम की ही तो ज़रूरत है। और इन्हीं सब की वजह से मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ। हाँ, मुझे अभी के अभी जाकर उससे बात करनी चाहिए और उसे मनाना चाहिए कि उसे काम नहीं छोड़ना चाहिए। यही सब सोचते हुए और खुद को मनाते हुए वो उठकर ऊपर वाले रूम के पास जाते हैं। लेकिन दरवाजे पे ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो बूम को बेबी के पास में बहुत प्यार से सोया हुआ देख रहे होते हैं। और कुछ देर खड़े होकर वो उन दोनों को इसी तरह से देख रहे होते हैं, और उनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। लेकिन कहीं न कहीं ऊ को इस प्यार का एहसास ही नहीं था। वो लौटकर नीचे आते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं, और बैठे-बैठे कब उनकी आँख लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। लगभग रात के 2:30 बजे बूम की नींद खुलती है, क्योंकि सिया बहुत ज़ोर से रो रही थी। बेबी को क्या हो गया? सिया, बेबी तुम इतना रो क्यों रही हो? अरे, इसका सर, इसको तो इतनी तेज़ बुखार है। अब मैं क्या करूँ? मुझे मुझे फ़ी-फ़ोर्स को सब कुछ बताना चाहिए। इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, पर फ़ी-फ़ोर्स का कॉल क्यों नहीं लग रहा है? फ़ी-बुक भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? और ये सिया भी कितना ज़्यादा रो रही है। बूम सिया को उठाते हैं और भागकर नीचे आते हैं, और सिया के रोने की आवाज़ से वो भी चौंक कर उठ जाते हैं। क्या हुआ? बेबी इतना रो क्यों रही है? वो मुझे नहीं पता, पर सिया को बहुत तेज़ बुखार है। आप देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया है। और मत देखिए आप बस बस जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। हाँ हाँ, शांत शांत, हम चल रहे हैं हॉस्पिटल। कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि बूम और बेबी के साथ में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन बूम घुसते ही चिल्ला रहे होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई डॉक्टर है यहाँ पे? देखिए, सिया को कितनी तेज़ फीवर है। तभी वहाँ पे पी4 आते हैं। अरे बूम, तुम यहाँ, और क्या हुआ है? और तुम, सिया को लेकर तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो?
फिर देखिए ना, सिया को बहुत तेज़ फीवर है, मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है, और सिया बस रोए जा रही है। ऐसा कहते हुए बूम भी रोने लगते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, पर तुम तो रोना बंद करो, तुम्हें देख के सिया और रोएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, आप बस प्लीज़ सिया को ठीक कर दीजिए। हाँ मैं देखता हूँ, चलो तुम वहाँ जाकर बैठो। बूम ऐसा ही करते हैं, वो सामने रखी चेयर पे जाकर बैठ जाते हैं और भी फोर्स सिया को लेकर अंदर केबिन में चले जाते हैं। वो लोग कितने देर से अंदर हैं, अब तक कोई बाहर आके बताया भी नहीं, पता नहीं और मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। वो दूर से बूम को देख रहे होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को इस तरह से दूसरे इंसान के लिए इतना परेशान होते हुए देखा था। वो चलकर बूम के पास आते हैं और उन्हें संभालते हुए कहते हैं, सिया ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। बूम बस उनकी तरफ देखते हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं और सीढ़ियों के पास में बैठे होते हैं। तभी वो वहाँ पर आते हैं और बूम का फेस अपने तरफ करते हुए कहते हैं, देखो मुझे पता है कि तुम सिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन मेरी तरफ देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी सिया एकदम ठीक हो जाएगी। वो कितनी बात सुनते ही बूम कसकर उनको हग कर लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और पूरे टाइम वो बस हल्की हल्की उनको थपकी दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद में वो लोग वापस से केबिन के बाहर आकर बैठे होते हैं। तभी पी फोर्स बाहर आते हैं और उन दोनों को बताते हैं, सिया को बस हल्का सा कोल्ड हुआ है। हाँ उसे फीवर आ गया था, लेकिन अब वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और सो रही है। बूम एकदम से खुश हो जाता है और कहता है, भी क्या सच में सिया एकदम ठीक है और क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? हाँ तुम जा सकते हो और हाँ थोड़ी देर के बाद में तुम दोनों उसे वापस घर भी ले जा सकते हो। ओह थैंक यू भी। ऐसा कहते हुए बूम भागकर अंदर जाते हैं और सिया को अपनी गोदी में उठा के बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहे होते हैं। बूम को आज एहसास हुआ कि वो सिया से कितना ज़्यादा लगे हुए हैं। सिया उनके लिए उनके बच्चे जैसी थी और वो विंडो के बाहर से बस उन लोगों को देख के हल्की सी स्माइल कर रहे होते हैं। ठीक उसी टाइम पे उनके पास में फीबुक आते हैं। वो, मुझे लगता है बूम तुम्हारे और सिया के लिए एकदम सही इंसान है। इतना पराया होकर भी उसने सिया को एक माँ से बढ़कर प्यार किया है। अ, भी मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से बूम एक लड़का है और मैं भी। और दूसरी बात, सिया की माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। मैं किसी को किसी की जगह लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर क्या तुमने नोटिस किया, आज तुमने पहली बार सिया को नाम लेकर बुलाया है। और जहाँ तक बात ये है कि बूम एक लड़का है, तो मैं और तुम्हारे भी तो लड़के ही हैं। और क्या विवान को देख के लगता है कि उसे पूरी तरह से प्यार नहीं मिल रहा है या हमने कोई भी कमी करी है? तो तुम ये बात तो बिल्कुल मत करो। भी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। मैं आपको या भी फोर्स को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ भी कह नहीं रहा हूँ मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम इस बारे में सोच सकते हो। लेकिन भी अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं सच में सॉरी बोल रहा हूँ। तभी वहाँ पे फोर्स आते हैं। अरे भाई क्या बात हो रही है, और तुम दोनों इतना सीरियस क्यों दिख रहे हो? एऊ, तुमने क्या मेरे हस्बैंड को वापस से परेशान किया? अरे नहीं, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस इससे कह रहा था कि बूम और सिया के बारे में इसे सोचना चाहिए। क्या तुम लोग? फोर्स की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही बूम केबिन से बाहर आते हैं। अरे आप सब लोग यहीं पे हैं? अच्छा हाँ बूम, तुम और सिया को लेकर घर जाओ और मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, उसे टाइम पे दे देना, ठीक है? और हाँ, इससे पहले कि तुम कुछ और सवाल करो, मैं बता देता हूँ, सिया एकदम ठीक है। बूम और सिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद फोर्स और बुक केबिन के अंदर एक साथ बैठे होते हैं। "हम्म, तुमने से ऐसी बात क्यों करी? ऐसी बात से क्या मतलब है आपका, ज़रा मुझे बताएंगे? ऐसी बात मतलब कि तुमने को बूम से शादी करने के लिए क्यों कहा? क्या आपको दिख नहीं रहा है या फिर आप जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे साफ समझ आता है कि और सिया को, दोनों को ही बूम की ज़रूरत है। हाँ पर वो दोनों लड़के हैं। आप दोनों सेम बात क्यों कर रहे हैं? ने भी मुझे यही बात कही, पर इन सब से क्या लेना देना है? हम भी तो लड़के हैं। बुक तुम वापस से भूल रहे हो। तुम्हें याद नहीं है डैड ने हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया था?
यहाँ तक कि शादी के 5 साल तक हम लोग अपनी फैमिली से दूर रहे हैं और अभी भी उन्होंने तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, कहीं ना कहीं विवान की वजह से उन्होंने हमें अपना लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो भी ये सब झेले। आपने पहले से ये सब कुछ क्यों सोच रखा है? जैसे डैड ने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, वैसे वो उन्हें भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? डैड का मन बदलेगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है। पहले भी ऐसा हुआ है? क्या मतलब आपका? वो अपने कॉलेज के दिनों में किसी से प्यार करता था, मतलब लड़के से। और डैड को जब ये बात पता चली तो घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी और डैड ने ऊ के सामने ये कंडीशन रखी कि अगर ऊ ने उस लड़के से शादी कर ली तो वो अपनी जान दे देंगे। और इस तरह से उन्होंने ऊ की शादी ज़बरदस्ती अपने दोस्त की बेटी से करा दी। लेकिन ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिशियल थी क्योंकि ऊ को सिया की मॉम से कभी प्यार हुआ ही नहीं। वो उन्हें कभी भी एक पत्नी का वो हक, वो प्यार कभी भी नहीं दे पाया। फिर सिया, तो तुम पूछना चाहते हो कि तब फिर सिया किसकी बेटी है? हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद ही सिया की मॉम को उनके अपने कॉलेज के दिनों के एक दोस्त से प्यार हो गया और उन्होंने आकर ऊ को सारी बात बता दी और ऊ उन्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी भी हो गया था। लेकिन ये सुनने के बाद सिया के मॉम के जो डैड थे उनको हार्ट अटैक आ गया और इस वजह से इन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये दोनों अलग अलग रहने लगे और उसके बाद पता चला कि सिया की मॉम प्रेग्नेंट हैं। और डिलीवरी वाले दिन जब वो लोग हॉस्पिटल आ रहे थे तो रास्ते में उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। हम कार्तिक को तो बचा नहीं पाए और सिया की मॉम भी सिया को बर्थ देने के बाद ख़त्म हो गई। और कहीं ना कहीं वो इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है।